वेलकम टू एसएससी ऑनलाइन क्लासेस ज्ञानशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 10th क्लास 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एक बड़ी दिक्कत को उसको क्या करना पड़ता है, फेसिंग दिक्कत जो प्रॉब्लम्स जो है उनको फेस करनी पड़ती है। मेनली फेस जो है उनको ये करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग जो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर, है ना, तो किसी भी क्वेश्चन के अंदर पेपर जब वो देते हैं उसके अंदर स्टार्टिंग क्वेश्चन ही क्या होता है, उनके अनसीन पैसेज और सीन पैसेज का होता है ना। 12th क्लास में सीन पैसेज नहीं होता है, लेकिन 10th क्लास के अंदर अनसीन पैसेज और सीन पैसेज दोनों ही होते हैं, है ना। तो मैं आज आपको बताता हूँ किस प्रकार से सीन और अनसीन पैसेज को सॉल्व किया जाता है, और बड़े ही इजी मेथड के साथ में। एक प्रकार से ये मैजिक मेथड होगा आप बच्चों के लिए। तो लगातार मेरे इस वीडियो पर बने रहिए और सीखते रहिए कैलाश सर के साथ अनसीन पैसेज और सीन पैसेज को किस प्रकार से क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है। बच्चों, मैं कहता हूं अगर आप इस मेथड को यूज कर लेते हैं तो आपके जो 12th के अंदर 9 मार्क्स का आता है और 10th के अंदर ये जो हैं तो ठीक है ना, टोटल 21 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना, कहीं पर भी नहीं जाएंगे। तो देखते रहिए और सीखते रहिए अनसीन पैसेज। देखो बच्चों, अनसीन पैसेज जो हैं, अनसीन पैसेज या फिर सीन पैसेज भी बोल सकते हैं। अनसीन पैसेज और सीन पैसेज के अंदर सबसे पहला जो अब अधिकतर जो अपने स्टार्टिंग जो क्वेश्चंस की जो स्टार्टिंग्स होती है वो बच्चों होती है WH वर्ड से, है ना। WH वर्ड से स्टार्टिंग होने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनका आंसर किस प्रकार से दिया जाता है, जिनमें अधिकतर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होता है या तो वाई से, या फिर होता है सेकंड नंबर पर हम प्रायोरिटी देखते हैं तो व्हाट, उसके बाद थर्ड नंबर पर अगर प्रायोरिटी देखते हैं तो होता है हाउ, और उसके बाद में रिमेनिंग WH वर्ड जिसके अंदर हु भी है, वेयर भी है, विच भी है, व्हेन भी है, ठीक है ना, वो सब कुछ होगा, हुम भी होगा, हुज भी होगा। वो सब कुछ जो है वो बहुत कम पूछे जाते हैं, पूछे तो जाते हैं लेकिन कम पूछते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वाई की। वाई से यदि प्रश्न हमारे पूछा जा रहा है तो इसका आंसर जो है हमें किस प्रकार से देना है। देखो बच्चों, सबसे पहले आप जो है लिखेंगे स्टार्टिंग के अंदर, आपके आंसर के स्टार्ट करते ही आप लिखेंगे फॉर या फिर सो। सबसे पहले स्टार्टिंग लिखेंगे, जैसे आंसर फर्स्ट, और स्टार्टिंग में ही लिखना है या तो दिए फॉर या फिर आपको सो का यूज करना है। उसके बाद सेकंड नंबर, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की लाइनिंग को क्या करना है, क्वेश्चन लाइन, ठीक है, लिखें, क्वेश्चन की लाइन लिखें। अब क्वेश्चन की लाइन क्या, पहले दो शब्द छोड़कर, पहले दो शब्द छोड़कर लिखना है। पहले दो शब्द छोड़कर आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को लिखना है। पहले दो शब्दों में क्या क्या आएगा, या तो WH वर्ड पहला वर्ड खुद होगा, और दूसरा होता है आपके हेल्पिंग वर्ब। इस दो को आपको छोड़ देना है और बाकी का क्वेश्चंस जो है लाइन है आपको पूरी लिख देनी है। फिर थर्ड नंबर पर आपको क्या करना है, थर्ड नंबर पर आपको लिखना है वाई के जो प्रश्न होता है, वाई के क्वेश्चंस के अंदर जो है उसके बाद आपको या तो लिखें बिकॉज और या फिर लिखें एज, दोनों में से कोई, या बिकॉज लिख दें या फिर क्या लिख दें आप, एज लिख दें। उसके बाद में 4 नंबर पर आपको बिकॉज लिखने की एज के बाद में आपको लिखना है इन दिस पैसेज, इन दिस पैसेज लिखना है। और 5 नंबर, उसके बाद में क्या करना है बच्चों, उसके बाद में आपका जो आंसर आपने कहाँ फाइंड किया है, पैसेज में फाइंड किया है ना, तो वहां पर आपका जो आंसर फाइंड किया है पैसेज में, वो आंसर आपको क्या कर देना है बच्चों, लिख लेना है। तो देखो वापस एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं पूरा, ठीक है, सीक्वेंस। वाई के प्रश्न के अंदर सबसे पहले आप दिए फॉर या सो का यूज करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन लाइन लिखनी है, ठीक है। क्वेश्चन लाइन में पहले दो शब्द छोड़कर लिखनी है क्वेश्चन लाइन, फिर बिकॉज या एज का यूज करना है, उसके जस्ट बाद में आप लिखना है बिकॉज एज के जस्ट बाद ही इन दिस पैसेज के बाद आपको क्या लिखना बच्चों, आपका आंसर लिखना है। ये तो रहा हमारे वाई के प्रश्न के अंदर। उसके बाद बात करते हैं दूसरा
अगर प्रश्न हमें, सॉरी मैं इंक पे मार्कर जो है अपने चेंज कर रहा हूँ, हाँ, उसके बाद अपने की बात करते हैं तो व्हाट या फिर डिस्क्राइब लिखा हुआ आता है, या फिर क्या देता है एक्सप्लेन करें, है ना। चाहे वो व्हाट से स्टार्ट किया है या क्या प्रश्न में आएगा कि इस चीज़ को डिस्क्राइब कीजिए, या फिर कह रहा है इस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिए, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको लिखना है इन दिस पैसेज। सबसे पहले बच्चों क्या लिखेंगे, इन दिस पैसेज लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आंसर, जो आपने आपके ऊपर जो पैसेज था, उस पैसेज में जो यहाँ से आपने अपना आंसर जो क्या है फाइंड किया है, उस आंसर को यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद आप लिखेंगे इन दिस वे। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इन दिस वे लिख दें। और इन दिस वे लिखने के बाद क्या करोगे बच्चों, उसके बाद आपको क्वेश्चन लिखना है। और क्वेश्चन जो है किस प्रकार से लिखेंगे, वही जैसे ऊपर अभी बताया था कि पहले दो शब्दों को छोड़कर। ये हमने बात की व्हाट, डिस्क्राइब या एक्सप्लेन की। थर्ड नंबर पर बात करते हैं तो उसके बाद अधिकतर जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं हाउ। हाउ से मतलब कैसे, किस प्रकार, हाउ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसके अंदर सेम इस प्रकार से ही सीक्वेंस चलता है, ठीक है। लेकिन इन दिस वे जो है ये इसके स्टार्टिंग पर जैसे अपन सबसे पहले जो है लिखेंगे कि इन दिस पैसेज, ठीक है। इन दिस पैसेज के बाद सेकंड नंबर पर आप अपना आंसर लिख देंगे, जो आपने आंसर आपके पैसेज में फाइंड किया है। थर्ड नंबर पर आप लिखेंगे 10 का मतलब इस प्रकार, ठीक है। और फोर्थ नंबर पर जो है आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बच्चों फोर्थ नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो लास्ट जो पर है कि अगर हाउ से है वेयर, व्हेन, विच, हूम, ठीक है ना। ये प्रश्न अगर आपसे पूछे जाते हैं तो आप क्या करेंगे, तो इस प्रकार के WH वर्ड्स के जो आंसर होंगे इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख देना है बच्चों इन दिस पैसेज, लिख दिया इन दिस पैसेज। फिर सेकंड नंबर पर आपका जो आंसर है वो हमेशा ध्यान रखें बच्चों, आपका जो आंसर होगा ना वो एक या दो शब्दों का ही होगा, इससे ज़्यादा बड़ा आपका आंसर नहीं होना चाहिए जो पर आपने पैसेज में फाइंड किया है। और उसके बाद में 3 नंबर पर आपको क्या डालना है, क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन वही वापस पहले दो शब्दों को छोड़कर। हु के अंदर व्यक्ति का नाम लिखेंगे बच्चों, जो फाइंड आंसर होगा उसमें हु अगर है तो क्या लिखेंगे, कोई व्यक्ति। वेयर है तो कोई स्थान पूछा है, व्हेन है तो कोई समय के बारे में पूछा है, विच है तो कोई नॉन लिविंग थिंग है उसके बारे में, ठीक है। या फिर एनिमल हो गया उसके बारे में पूछा जा सकता है। हुम है तो इसके अंदर भी आपको किसी व्यक्ति के बारे में पूछा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से WH वर्ड्स के बच्चों प्रश्न जो हैं हल किए जाते हैं अनसीन और अनसीन पैसेज। तो ये बड़ी दिक्कत होती है बच्चों, स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमारे सीन अनसीन पैसेज में सर पूरे मार्क्स नहीं आते हैं, हम पूरा का पूरा सीन अनसीन पैसेज सही करके आए हैं लेकिन मार्क्स पूरे नहीं आए, है ना। तो वो इसी वजह से बच्चों नहीं आते हैं क्योंकि हम जो है क्या करते हैं, सीधा पैसेज में गए, नीचे प्रश्न पढ़ा, फिर पैसेज में गए और उसको जहाँ से मिला शुरू से लेकर एंड तक उतार दिया, ठीक है ना। तो हम अननेसेसरी बातें उस पैसेज के आंसर में डाल देते हैं, इसके वजह से हमें जो है पैसेज के पूरे मार्क्स जो हैं वो हमें गेन नहीं होते हैं, है ना। तो इसके लिए आप जो है इस मेथड को आप फॉलो करें, ठीक है। तो आपको जो है मैं कहता हूं इस बार आप इस मेथड का फॉलो करके देखें तो मैं कह रहा हूं श्योर आपके मार्क्स जो हैं बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, ठीक है। तो आपको
एक और बात, सबसे पहले अब ये तो बात कि सॉल्यूशन किस प्रकार से किया जाता है। दूसरी बात कि सर पैसेज जब हल करते हैं तो सर सारा समय तो हमारे पैसेज में चला जाता है और बाकी का सारा हमारा ठीक है ना पेपर जो है छूट जाता है। पैसेज में इतना समय क्यों लगता है? तो बच्चों इसका भी एक तरीका है, मैं बता देता हूँ आपको। लिखने उसमें कोई ज़्यादा लिखने दिमाग में ध्यान रखना है, आपको माइंड में सेट करना है कि देखो बच्चों इन पैसेज के अंदर सबसे पहले आप क्या करते हो, पहले पैसेज पढ़ते हो, फिर एक प्रश्न पढ़ा उसको वापस ढूंढते हो, उसको कॉपी में लिखते हो, फिर दूसरा प्रश्न पढ़ा, फिर ढूंढा, फिर कॉपी में लिखा, ऐसे करते हो तो वो जो है आपका पैसेज जो है बार बार पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले नीचे पैसेज के जितने भी प्रश्न हैं है ना, उन सभी प्रश्नों को आप रीड कर लें, चाहिए और आराम से रीड करें कि आपको समझ में आना चाहिए प्रश्न वाला पूछ क्या रहा है आपसे। सारे प्रश्नों को रीड करने के बाद में धीरे धीरे आप अपना पैसेज रीड करें। जब आप धीरे धीरे उस पैसेज को क्या करोगे, रीड करोगे, तो आपको बच्चों सभी नीचे प्रश्न लिखे आपने जो पहले पढ़े हैं उनके आंसर आपको एक ही बार में मैं कहता हूँ श्योर डेफिनेटली मिल जाएंगे। ठीक है।